आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 वर्णमाला। पहले वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। वर्णमाला, वर्ण माने होता है अक्षर और माला माने होता है समूह। तो वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उदाहरण में जैसे क, ख, अ, ई, उ, छ, च, ज्ञ आदि ये जो है वर्ण के उदाहरण हैं। और वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये सब इसी तरह से ज्ञानी तक आपका क्रम वाइज आपका समूह में रहेगा। तो हम यह क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और देखिए, ध्यान सुनिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और स्वर जो होते हैं, उदाहरण में देख लीजिए, स्वर कौन कौन होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह से कुल मिलाकर एक ऋषि है, वो मिलाकर के कुल 11 होते हैं। और स्वर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर या लघु स्वर भी उनको होते हैं, या ह्रस्व उसको भी बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा आती है। मात्रा कौन कौन? जैसे अ, ई, उ, री, ये एक मात्रा वाले स्वर हैं। और दीर्घ स्वर एक दूसरा होता है, उनमें 2 मात्रा, जैसे आ यानी अ धन अ, यानी अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई बड़ी। तो इस तरह से बड़ा यानी आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये आपके 2 मात्रा वाले हैं। प्लुप्त स्वर 3 मात्रा, जिससे इसमें बहुत सबसे ज्यादा समय लगता है। ओम यानी बहुत सबसे अधिक समय लगता है, इसलिए यह 3 मात्रा वाला है। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं। अगला है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुप्त स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वह प्लुप्त स्वर कहलाता है, जैसे ओम, इसमें सबसे अधिक समय लगता है। उदाहरण में ओम सब में सबसे अधिक समय लगता है। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, नोट में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उसमें 2 अयोगवाह स्वर होते हैं, जिसमें अंक और अह, अंक और अह जो है 2 अयोगवाह स्वर हैं। लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये कुल मिलाकर के 13 होते हैं। और जिसमें अनुस्वार हम इसको बोलते हैं, जो अंक का बिंदु होता है हम उसे अनुस्वार बोलते हैं, और जो विसर्ग 2 बिंदी होती है अह के आगे उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका स्वरों के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, और स्वर जो है इन स्वरों का वर्णन किया गया है। आगे मैं आपको व्यंजन के बारे में वर्णन करूंगा।